नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा जो प्री का प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है सर के द्वारा। आज हम इसका वीडियो देखने वाले हैं और यह हमारा सेट नंबर 10 है। इसके पहले का देखिए हमने 9 सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप उसको नहीं देख पाए हैं तो उसको देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल अच्छा है और आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ये सब प्रश्न। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जो हमने मास्टर वीडियो अपलोड किया है एडुटेरिया वाला, अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। आज या फिर कल आप सभी लोग का वन लाइनर फॉर्म में जो आपका राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, पर्यावरण और स्पोर्ट्स का जो है वो बन की वीडियो तैयार है। कल आपका वीडियो जो है अपलोड हो जाएगा। वहाँ से आप सारा करीबन 3.5 घंटे का वीडियो है, आप उसको देख के आराम से करंट अफेयर अपना तैयार कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है हम देख लेते हैं। पहला हमारा प्रश्न है दोस्तों, बोला है कि स्वीडन की मुद्रा क्या है। जो स्वीडन की मुद्रा है वो क्या है। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्रोनर। क्रोनर जो है स्वीडन की मुद्रा है। आंसर हमारा यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया है कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो कौन से वाद में ये दोस्तों ये आपका एक तरीके से दिखाया था घोषित किया गया था, तो ये आपका हो जाएगा बेरुवाडी वाद। ऑप्शन के हिसाब से हमारा दूसरे का जो है सही आंसर ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास का 9वां संस्करण जो है कहाँ आयोजित जो है किया गया है। कहाँ पर आयोजित किया गया है दोस्तों बताइएगा। तीसरे का सही आंसर क्या होगा। तीसरे का देखिए हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, आपका बकलोह हो जाएगा। बकलोह हिमाचल प्रदेश ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा डी हो जाएगा। उससे पहले आप सभी लोग को हम बताएं कि बिहार दरोगा के लिए एक टारगेट बैच स्टार्ट किया गया है टेलीग्राम पे। उसमें फ़िलहाल में अभी सुबह के टाइम यानी 7 AM पे आपका सेट दिया जाता है डिस्कशन के साथ, और रात में क्या है कि उसका क्वेश्चन बैंक का PDF अपलोड होता है जो बिहार दरोगा का है। अगर आप सभी लोग अभी तक ज्वाइन नहीं हो पाए हैं तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि 500 लोग जुड़ने वाले हैं, कुछ कम ही होंगे और ये ग्रुप आपका जल्द ही बंद हो जाएगा। सिर्फ 500 लोगों को ही लेना है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, इच्छुक हैं, तो ये व्हाट्सअप नंबर है 8756546533। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से बिहार दरोगा लिख के मैसेज कीजिएगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न क्या है, बोल रहा है कि साहित्य में उत्कृष्टता के लिए सबसे पहले किस महिला को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ है। ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ है, तो यामा के लिए इनको दिया गया था, जो कि एक सेकेंड आंसर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आशा पूर्णा देवी दिया गया है। आशा पूर्णा देवी ऑप्शन के हिसाब से हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। महादेव वर्मा को भी दिया गया है, तो ये भी आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है बिम्स्टेक का सदस्य जो है नहीं है। बिम्स्टेक जो है सदस्य नहीं है पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मालदीव जो है हमारा नहीं है बिम्स्टेक का सदस्य, बाकी भारत है, भूटान है, नेपाल भी है। कबड्डी खेल के मैदान का आकार लगभग कितना होता है। कबड्डी खेल के मैदान का जो आकार होता है वो लगभग में कितना होता है, तो 13 × 10 मीटर। 13 × 10 मीटर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। भारत के पहले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भारत OS की सफल टेस्टिंग किस IIT संस्थान में जो है की गई है। बताइएगा कौन से IIT संस्थान में किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा IIT मद्रास हो जाएगा। IIT मद्रास ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। एक निबल में डैश बिट्स होते हैं। एक निबल में कितने बिट्स होते हैं, तो इसमें आंसर हमारा 4 दिया गया है। 4 बिट्स होते हैं। ऑप्शन हमारा जो है 8वें का ए हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भारत अपनी पहली अवशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना कहाँ स्थापित करेगा। भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना जो है कहाँ पे स्थापित करेगा, तो ये करेगा दोस्तों पुणे में। कहाँ पे, पुणे में करेगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा डी हो जाएगा। पर्यावरण के नियम लागू होते हैं। पर्यावरण के नियम जो है लागू होते हैं, तो सभी दर्पण पर चाहे उनकी आकृति कैसी भी क्यों ना हो। आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। किस राज्य के लुंगलेई फायर स्टेशन को आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन ने पुरस्कार 2023 जो है प्राप्त किया है। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिजोरम। क्या हो जाएगा, मिजोरम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और इसका अगर हम डेट की बात करते हैं दोस्तों, तो ये हमारा जो है ये हमारा 10 तारीख का इसका टेस्ट हुआ है। मैं आपको एक बार डेट दिखा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए इसका यहाँ पे डेट लिखा हुआ है ना, यहाँ पे 10
अप्रैल 2023 को अभी एग्ज़ाम हुआ है, यानी 2 दिन हुआ इसको एग्ज़ाम हुए, मतलब इसका जो टेस्ट हुआ है एग्ज़ाम की तरह एकदम होता है। तो आप इसको आराम से देख सकते हैं। ये सब देखिए आपका रिसेंटली सब जो आपका टेस्ट हो रहा है वही आपका एक तरीके से PDF है। तो आराम से सेट लगाइए, सभी क्वेश्चन को याद करते चलिए ताकि आपसे कोई एक भी क्वेश्चन छूट न पाए। एक माइक्रोन जो है, एक माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है? एक माइक्रो किसके मीटर के बराबर होता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर की अगर हम बात कर लेते हैं तो 10 के पावर -6 मीटर, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा ए हो जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का थीम क्या है? इसका थीम हो जाएगा वेस्ट टू वेल्थ हो जाएगा, वेस्ट टू वेल्थ, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा शहर शहरी नदी संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय बैठक की मेजबानी करेगा? ये सब करंट अफेयर का प्रश्न है। तो ये आपका हो जाएगा पुणे शहर, याद रखेंगे पुणे। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? कौन सा एक है जो आपका रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो टाइटेनियम, टाइटेनियम जो है आपका रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, बाकी प्लूटोनियम है, यूरेनियम है और थोरियम भी है। रिस्ट एस्योड किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? रिस्ट एस्योड जो है ये कौन सी खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो ये आपका हो जाएगा गुंडप्पा विश्वनाथ, गुंडप्पा विश्वनाथ, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा डी हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने 3700 मेगावाट की अडानी ग्रीन एनर्जी परियोजना की मंजूरी दिया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। याद रखेंगे आंध्र प्रदेश जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान को लिखने वाले संविधान सभा के उपाध्यक्ष जो है कौन थे? भारतीय संविधान को लिखने वाले संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा HC मुखर्जी, HC मुखर्जी, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा सी हो जाएगा। श्रीलंका ने किस भारतीय कंपनी से 40,000 मीट्रिक टन पेट्रोल और डीजल जो है खरीदा है? पेट्रोल और डीजल जो है खरीदा है, इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में हर घर जल योजना जो है प्रमाणित भारत का प्रथम जिला जो है कौन बन गया है? भारत का प्रथम जिला जो है कौन सा बन गया है? तो ये आपका बन गया है दोस्तों बुरहानपुर, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए अब आते हैं 21 पे। बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन इसमें हमारा गलत दिया गया है। देखिए जो हमारा पारिस्थितिकीय विज्ञानों का केंद्र जो है बेंगलुरु सही है। भारतीय वन प्राणी संस्थान जो है हमारा यहाँ पे देहरादून सही दिया गया है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता, यही हमारा गलत हो जाएगा। देखिए भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की बात करते हैं, ये हमारा भोपाल MP में स्थित है। बाकी हिमालयी पर्यावरण एवं विकास का गोविंद बल्लभ पंत संस्थान जो है ये हमारा अल्मोड़ा में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है युग्म जो है समूह तत्व नहीं है, यानी सत्य इसमें कौन सा नहीं है, यही आपका प्रश्न पूछ रहा है। अगर हम शिव कुमार की बात करते हैं संतूर वादक सही है। हरिप्रसाद चौरसिया की बात करेंगे तो बांसुरी वादक सही दिया गया है। और यहाँ पे देखिए बिस्मिल्लाह खां हमारे यहाँ पे गलत हो जाएगा। ये तबला नहीं बजाते हैं, ये सहनाई बजाते हैं। क्या बजाते हैं? सहनाई। बाकी बिरजू महाराज जो है ये आपको कथक नृत्य सही आंसर दिया है। चलिए नेक्स्ट है कि माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर के लेखक कौन है? बताइए इसके लेखक कौन है दोस्तों? थोड़ा बहुत आपको बाहर का आवाज़ आ रहा होगा, इसको आप इग्नोर कीजिएगा। देखिए इसका सही आंसर हमारा 23 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जगमोहन, जगमोहन इसका आंसर हो जाएगा। किसने फरवरी 2023 में पुरुषों के लिए 2023 NHAI राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप का 12वां संस्करण जीता है? 12वां संस्करण जो है जीता है तो ITBP, याद रखेंगे ITBP, ऑप्शन नंबर बी। भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष में भाग लिया था? भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कौन से वर्ष में भाग लिया था? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 25 का 1900, याद रखेंगे 1900 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की विमेंस क्रिकेट टीम का मेंटर जो है किसे नियुक्त किया गया है? मेंटर बनाया गया है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। तो इसका आंसर क्या होगा बताइएगा? ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सानिया मिर्जा, याद रखेंगे सानिया मिर्जा। निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुप्रस्थ तरंग जो है नहीं है? इनमें से कौन सा एक है जो अनुप्रस्थ तरंग जो है नहीं है दोस्तों? तो ध्वनि तरंग जो है हमारा अनुप्रस्थ तरंग के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी प्रकाश तरंग आता है, विद्युत चुंबकीय तरंग आता है और रेडियो तरंग भी आता है। कठपुतली कला का सबसे पुराना लिखित संदर्भ जो है मिलता है? बताइए 29 का सही उत्तर हमारा हो जाएगा शिल्पद्दिकारम हो जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा।
भारत में निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है? तो ये आपका हो जाएगा सौर शक्ति, याद रखेंगे सौर शक्ति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वर्षा की मात्रा जो है निर्भर करती है किस पर? जो वर्षा की मात्रा है ये निर्भर करता है वायुमंडल में नमी पर, वायुमंडल के नमी पर, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जो है अवस्थित है कहाँ पर? विश्व मौसम विज्ञान संगठन का यहाँ पे मुख्यालय पूछ रहा है तो जिनेवा में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं। वित्त आयोग के सदस्यों की अर्हताओं का निर्धारण जो है कौन करता है? वित्त आयोग की अर्हताओं के निर्धारण जो है कौन करता है? तो ये करता है संसद। संसद क्या करता है दोस्तों? ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं उसको कहलाते हैं या फिर वो कहलाते हैं क्या? तो वो एक प्रकार से अगर हम देखें तो विनाइट्रीकारी जीवाणु कहलाते हैं, ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे है कि साइक्लोन गैब्रियल को देखते ही किस देश ने नेशनल इमरजेंसी की घोषणा किया है? देखिए एक हमारा जो 2213 का एग्जाम हुआ था दरोगा का, उसमें घटना चक्र का एक हमारे पास नोट्स रखा हुआ है। मतलब नोट्स का मतलब क्या है कि बुक निकाला गया था, एक तरीके से पूरा हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी सब उस पर नोट्स की तरह लिखा गया है। अगर आप बोलेंगे तो उसका मैं मास्टर वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन रिवीजन अच्छा हुआ था जो 2213 का एग्जाम हुआ था। तो अगर आप बोलेंगे तो उसका मैं मास्टर वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है? तो आप कमेंट करके बताइएगा। तो इसका देखिए क्वेश्चन की बार बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूजीलैंड जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक शुष्क, देखिए बोल रहा है कि एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है? एक शुष्क सेल में ऊर्जा जो है किस रूप में संग्रहित रहता है? तो आपका हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा, याद रखेंगे रासायनिक ऊर्जा। प्रायद्वीपीय भारत निम्न हिम युगों में किस युग में हिमानीकृत हुआ है? ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्लिस्टोसीन हिम युग हो जाएगा, प्लिस्टोसीन हिम युग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हथेली पर रखने पर निम्न में से कौन सा धातु जो है पिघल जाएगा? ये आपका हो जाएगा Ga और CS हो जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा? डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं 38 नंबर पे। बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें हमारा सही कथन कौन सा है वही आपको बताना है चुन करके। तो देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा जो है की जाती है, जो कि ये गलत है। राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा जो की जाती है, ये भी हमारा गलत है। तो आंसर हमारा ना तो एक सही होगा और ना ही दो सही होगा। निम्न में से कौन सी विधि जल को पंकिल जल से अलग करती है? पंकिल जल से अलग करता है तो ये आपका हो जाएगा निस्यंदन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा जो है किसने प्रस्तुत किया है? मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा जो है किसका है? तो इस परिभाषा को याद रखेंगे, ये हमारा हो जाएगा क्रोमर का है। किसका है? क्रोमर, ऑप्शन नंबर सी। इसमें देखिए मैथ्स और रीडिंग भी दिया गया है तो इसको हम छोड़ते हैं, सिर्फ हम जीके जीएस को देखेंगे। और मैथ्स और रीडिंग आपको डिस्कशन के साथ लगाना है तो ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको डेली सेट दिया जा रहा है, आराम से आप लगा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब जो है मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस जो है ये हम मनाते हैं 25 मई को। कौन सी तारीख को? 25 मई। और 1 मई को क्या मनाते हैं आप कमेंट करके बताएंगे। दुबई सरकार ने आर्थिक विकास के लिए किस भारतीय राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। क्या हो जाएगा? हरियाणा। व्यापारिक वैसलीन किससे जो है निकाला जाता है? व्यापारिक वैसलीन जो है ये किससे निकाला जाता है? तो ये निकलता है दोस्तों पेट्रोलियम से। किससे? पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर डी। कृषक ग्रामीण संस्कृतियाँ किससे संबंधित हैं? कृषक ग्रामीण संस्कृतियाँ जो है ये आपका किससे संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा ताम्र प्रसार संस्कृतियाँ। ताम्र प्रसार संस्कृतियाँ, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह आपका पूछ रहा है, तो यह हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जस्ता हो जाएगा। याद रखेंगे जस्ता, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। भाग 9 का क, नगर पालिकाएं के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन संविधान में वर्णित है? संविधान में वर्णित है तो इसका आंसर हो जाएगा 243 का वाई। 243 का वाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा।
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या था? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या था? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा इनमें से सभी हो जाएगा, यानी तीव्र आर्थिक विकास, निर्धनता निवारण हो जाएगा, उत्पादक रोजगार सृजन हो जाएगा। तो आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? देखिए, संस्था दिया गया है और एक तरफ हमारा संस्था स्थापना का वर्ष दिया गया है। देखते हैं हम इसको। देखिए, अगर हम बात करते हैं 49 नंबर, तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जो है हमारा 1963 में स्थापना हुआ था। केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है 1964 में हुआ था। भ्रष्टाचार निरोधक कानून जो है 1988 में हुआ था। और जो हमारा प्रवर्तन निदेशालय दिया गया है 2000 में हुआ था, ये जो कि गलत है दोस्तों। ये हमारा प्रवर्तन की बात करते हैं तो 1 मई 1956 में, 1 मई 1956 आप बोल देंगे 1956। निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? सामान्य कार्य जो है हमारा इसमें नहीं है। देखिए, रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण करना, ये सही हो जाएगा, है ना। और बी इसमें दिया गया है कि रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना, ये गलत हो जाएगा। बाकी यूरिया को छान करके बाहर निकालना सही है। कई हार्मोनों का श्रवण करना, ये भी हमारा सही दिया गया है। एक तत्व जो सभी कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक अवयव है, वो संबंधित है किससे? वो किससे संबंधित है? तो समूह 14 से है। समूह 14 ऑप्शन नंबर बी। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? निम्नलिखित में से कौन सा है दोस्तों? तो ये हमारा हो जाएगा गेहूं अंकुर का तेल। गेहूं अंकुर का तेल ऑप्शन नंबर सी। सहायक संधि करने वाले राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जो सहायक संधि किया था कौन कौन सा राज्य? तो इसमें देखिए, निजाम, मैसूर, तंजौर, अवध। निजाम, मैसूर, तंजौर, अवध हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे ए हो जाएगा। मौर्यकालीन जो कि कंटक शोधक क्या होता है या फिर क्या था? कंटक शोधन क्या था? तो ये आप एक प्रकार से हमारा आपराधिक कोर्ट हो जाएगा। आपराधिक कोर्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि व्यय के कागजातों की देख रेख करना किस सल्तनतकालीन विभाग का कार्य था? यानी जो कागजात की देख रेख करता था उसको हम क्या कहते थे? यही हमारा प्रश्न पूछ रहा है। उसको हम दीवान ए इंसा कहते थे। दीवान ए इंसा। वानर सेना और मंजरी सेना का गठन किस आंदोलन के दौरान हुआ था? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये आपका हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। 1931 ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन के एक घोषणा पत्र में मूल अधिकार की मांग की गई, जिसका प्रारूप जो है किसने बनाया था? इसका प्रारूप जो है किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। एक संवाहन के ताम्रक्रम, यानी माफ कीजिएगा फिर से पढ़ते हैं, एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण जो है इसमें विभव परिवर्तन होता है। इस घटना को कहते हैं क्या? इस घटना को हम फाइनली क्या कहते हैं? तो इसको हम सीबेक प्रभाव कहते हैं। सीबेक प्रभाव ऑप्शन नंबर सी। आगे की पानागन दर्रा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? पानागन दर्रा जो है ये भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम के अधीन बनाया जा रहा है? ये कौन से अधिनियम के अधिनियम जो है अधीन बनाया जा रहा है? तो 2004 में यथा संशोधित भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 62 नंबर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा 62 का? देखिए, अगर हम 62 की बात कर लेते हैं तो बोला है कि विलामेन की आवश्यकता होती है। विलामेन की आवश्यकता होती है तो नमी के अवशोषण के लिए, नमी के अवशोषण के लिए ऑप्शन नंबर सी। भंडारण की दृष्टि से सोना भंडारण में प्रवेश प्रथम स्थान किसका है या फिर प्रथम राज्य किसका है? तो ये आपको देखने को मिलता है बिहार में। किसका? बिहार का है। विषुव या इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं, कब? तो ये आपके होते हैं 21 मार्च और 23 मार्च को। 21 मार्च और 23 सितंबर, माफ कीजिएगा 21 मार्च और 23 सितंबर। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए हो जाएगा। डैश का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है। डैश का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा आपका जिप्सम। क्या हो जाएगा? जिप्सम इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, राज्य दिया गया है और विधानसभा के सदस्य संख्या दिया गया है। हम इसको देख लेते हैं।
देखिए 66 की बात करते हैं, उत्तराखंड जो है हमारा 70 सीट सही है, गोवा 40 सीट सही है, उत्तर प्रदेश हमारा 403 सीट सही है। लेकिन मणिपुर की बात करते हैं 62 नहीं, मणिपुर का यहाँ पे 60 सीट होना चाहिए। ठीक है, चलिए। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है क्या? जो ताराओं का समूह है दोस्तों, ये आपका नक्षत्र कहलाता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। पृथ्वी की सतह पर वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है वो कहलाता है क्या? बताइए 68 का आंसर क्या होगा? तो अधिकेंद्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अधिकेंद्र, याद रखेंगे। मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश है, उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश है, तो ये आपका हो जाएगा 69 का अम्लीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अम्लीय, ऑप्शन नंबर बी। अधोलिखित कौन सी चट्टान में जीवाश्म जो है नहीं पाए जाते हैं? अधोलिखित चट्टान में जीवाश्म जो है नहीं पाए जाते हैं, तो ये आपका हो जाएगा ग्रेनाइट, याद रखेंगे ग्रेनाइट, ऑप्शन नंबर बी। ऋग्वैदिक काल में बसों की चोरी करने के लिए कुख्यात व्यापारी को क्या कहा जाता था उस टाइम? जो पशु की चोरी करता था उसको हम कहते थे पणी, पणी, याद रखेंगे पणी, ऑप्शन नंबर ए। सेल गैस का सर्वाधिक भंडार किस देश में है? सेल गैस का सर्वाधिक भंडार जो है कौन से देश में देखने को मिलता है? तो चीन में देखने को मिलता है, चाइना, ऑप्शन नंबर बी। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर जो है ये आपका किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय आय से है। किससे है? राष्ट्रीय आय, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन जो है कब किया गया था? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण जो है कब किया गया था? तो ये किया गया था 2006 में, याद रखेंगे 2006 में। निम्न में से कौन जो है कीट नहीं है? इनमें से पूछ रहा है कि कौन इसमें कीट नहीं है, तो मकड़ी जो है हमारा कीट नहीं है, बाकी तितली हो जाएगा, मच्छर हो जाएगा, तिलचट्टा, ये सब हमारा कीट के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि यदि किसी द्रव्यमान वस्तु का संवेग p एवं द्रव्यमान m हो तो p एवं m पदों में गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा? गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा? तो हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा झील जो है बालसन का उदाहरण है? बालसन का यहाँ पे उदाहरण है दोस्तों 77, तो ये आपका हो जाएगा सांभर झील, याद रखेंगे सांभर झील, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। इसमें देखिए मिलान करके बताना है, तो 78 का हम मिलान करते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं अनेक घरों में कुएं, ये आपका हो जाएगा कालीबंगा। स्वास्तिक चिन्ह की बात करते हैं तो हड़प्पा हो जाएगा। सूती कपड़ा जो है ये आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो। और लिपस्टिक व कंघा की बात करते हैं तो डी का हमारा हो जाएगा चनहुदड़ो। और कब्रगाह जो है ये आपका हो जाएगा सुरकोटदा हो जाएगा। आगे क्या है देखते हैं। आगे प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की क्या भूमिका है? पर्णहरित की जो है क्या भूमिका है दोस्तों? तो प्रकाश का अवशोषण हो जाएगा, प्रकाश का अवशोषण, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे प्रश्न क्या है 81 बोला कि बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख जो है किया है? तो कौन से हिंदू राज्य का उल्लेख किया है दोस्तों? तो ये हमारा हो जाएगा मेवाड़, याद रखेंगे मेवाड़ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चोल काल में पेरुंदर और सिरुदम कहलाते थे क्या? पेरुंदम और सिरुंदम जो है कहलाते थे क्या चोल काल में? तो वो उच्च और निम्न अधिकारी कहलाते थे, उच्च और निम्न अधिकारी, ऑप्शन नंबर ए। इंडिया ए नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया ए नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर हमारा हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। किस गवर्नर जनरल के समय में इंडियन काउंसिल एक्ट जो है पारित हुआ था? इंडियन काउंसिल एक्ट जो है पारित हुआ था, तो ये हमारा हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर बी। कोल्ड बार शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? कोल्ड बार शब्द का जो प्रयोग है दोस्तों ये सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो बर्नार्ड बारूच के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव जो है दोस्तों ये हमारा हो जाएगा एसिटे बुलेरिया हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। कैरोलिंगियन साम्राज्य का संस्थापक जो है कौन था? कैरोलिंगियन साम्राज्य का जो संस्थापक था दोस्तों ये हमारा हो जाएगा आपका सारलमा, ऑप्शन नंबर सी। खांचा पद्धति से विख्यात और मजबूत जहाज जो है किस देश में बनाए गए थे? कौन से देश में बनाए गए थे? तो स्पेन में, याद रखेंगे स्पेन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा प्रश्न है 89 प्रश्न, यानी 89 बोल रहा है कि कुल कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं?
पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं, तो ये हमारे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए 18 हो जाएंगे। किसने कहा था मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है पर वह हर जगह जो है जंजीरों से जकड़ा है? ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये रूसो ने कहा था। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका विभाजन में मुख्य सृष्टिकर्ता की भूमिका जो है कौन निभाता है? सृष्टिकर्ता की जो भूमिका है दोस्तों, ये किसके द्वारा निभाया जाता है? तो केंद्रक के द्वारा। याद रखेंगे केंद्रक, ऑप्शन नंबर बी। वेद मंत्रों के समूह को किस नाम से जाना जाता है? वेद मंत्र के समूह को और हम किस नाम से जानते हैं? तो सुक्त के नाम से जानते हैं, सुक्त। चावल का कौन सा किस्म खारे जल में उत्पादन के लिए जो है जाना जाता है? उत्पादन के लिए जानते हैं हम इसको। तो 93 का आंसर हमारा हो जाएगा पोकल्ली। याद रखेंगे पोकल्ली हो जाएगा। विकास की दृष्टि से प्रथम स्थलीय पौधा कौन है जिसने जाइलम तथा फ्लोएम ऊतक जो है पाया जाता है? 94 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। विजयनगर की यात्रा पर आने वाले विदेशी यात्रियों में कौन एक पुर्तगाल का नहीं था? कौन एक है जो पुर्तगाल का नहीं था? तो निकोलो कॉन्टी। निकोलो कॉन्टी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। शेरशाह द्वारा निर्मित सड़क व सराय अफगान साम्राज्य की धमनियाँ थी, वह किसकी युक्ति है? वह किसकी युक्ति है? तो के.आर. कानूनगो का है। के.आर. कानूनगो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे की पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? पान की लता में जो बनने वाला जड़ होता है उसको हम आरोही जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? आरोही जड़। ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद सुमेलित है, यानी सही कौन सा है? इसमें देखिए भारत का निर्वाचन आयोग जो है अनुच्छेद 324, यही हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताएंगे, और आपने कितना प्रश्न सही किया। ये देखिए मेरा पूछने का मतलब ये होता है कि आपने 100 में से कितना प्रश्न सही किए हैं, वो आपको बताना होता है कमेंट में। लेकिन आप सभी लोग बताते नहीं हैं। बताया कीजिए आपका 50 प्रश्न सही हुआ है, 60 हुआ है, 65 हुआ है। आप कमेंट करेंगे तभी हमको मालूम चलेगा कि आखिर क्वेश्चन का लेवल कैसा है। और अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं हो पाए हैं तो व्हाट्सअप नंबर एक बार फिर से लिख लीजिए सभी लोग। देखिए 8756 एक सेकेंड फिर से लिखते हैं 8756546533। आपको डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, वहाँ से भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज अगला वीडियो हम आज बहुत जल्द अपलोड करेंगे आप सभी लोग के लिए।